श्री रामनाथ कोविंद जी, मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय श्री संजय धोत्रे जी, सभी अधिकारी वर्ग और देश के कोने कोने से जुड़े हुए आज राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान को पाने वाले सभी शिक्षक भाई और बहनों, मैं इस अवसर पर जबकि इस देश के महान दार्शनिक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मैं पूरे देशवासियों को और शिक्षक समूह को मैं बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मां महिम, जैसे कि आप विदित हैं कि भारत के मनीषियों, आचार्यों और शिक्षकों ने पूरी दुनिया को लीडरशिप दी। इस देश में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जहां एतद् देश प्रसूत तस्य सकाशादग्र जन्मिनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। ऐसे पूरी दुनिया के लोगों ने यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण की और वही देश जो सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुम्बकम की इस भावना को जिसने प्रदीप्त किया, ऐसे हमारे आचार्य, हमारे अध्यापक गण ने हमारे देश का सम्मान हमेशा से ही विश्व में बहुत ऊंचा उठाया है। गुरु शिष्य परंपरा हमारी पहचान रही है। बड़े से बड़े पद पर सुशोभित व्यक्ति भी अपने गुरु के चरणों में वंदन करता है। निश्चित ही गुरु और शिष्य की को अलग नहीं किया जा सकता। इतिहास इस बात का गवाह है कि शिक्षक ही सर्वोच्च पदों पर पहुंचकर उसकी शोभा बढ़ाते हैं और पद त्यागने के बाद भी शिक्षक की भूमिका को बरकरार रखते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं। चाहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, भारत रत्न अब्दुल कलाम हो या भारत रत्न प्रणब मुखर्जी। माँ किसी भी व्यक्ति के जीवन की प्रथम शिक्षक होती है। माता पिता जीवन देते हैं और उस जीवन को संजोने और संवारने और जीवन को आगे बढ़ाने का काम शिक्षक करते हैं। अच्छे जीवन के लिए अच्छे शिक्षक का होना जरूरी है और हर गुरु का इतिहास एक शिष्य से जुड़ा है और हर सफल शिष्य के पीछे अवश्य एक गुरु खड़ा है। चाहे चाणक्य या चंद्रगुप्त हो, परमहंस विवेकानंद हो, ये एक अंतहीन सूची है जो हमेशा हमको प्रेरित करती रही है। मान्यवर, हमारी जिम्मेदारी है कि हम नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट के सिद्धांत पर राष्ट्र निर्माण के लिए एक जिम्मेदार, कर्मयोगी, संस्कारक्षम और एक सर्वगुण संपन्न उत्कृष्ट राष्ट्रीय नागरिकता के साथ हम विश्व मानव को भी तैयार करें। शिक्षक से शिक्षा मंत्री तक की मेरी यात्रा में मेरा अद्भुत अनुभव रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर से शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने तक की जो मेरी यात्रा है उसमें मैंने महसूस किया है कि शिक्षक बदलाव और निर्माण की कुंजी है। जो राष्ट्र अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं करता वो पतन की ओर अग्रसर होता है। और मुझे लगता है कि शिक्षकों को भी अब 5T जरूरी है। ट्रांसफॉर्म, टैलेंट, टेम्परामेंट, ट्रेजर और ट्रेनिंग। परिवर्तनकारी भी हो, वो प्रतिभा की पहचान करने वाला भी हो, सहनशीलता वाला भी हो और उसको ज्ञान का खजाना भंडार भी हो और संस्थागत और व्यक्तिगत विकास की दृष्टि से वो सक्षम हो। और 4Q को लेकर के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। वो चाहे IQ हो, EQ हो, SQ हो और TQ हो, चाहे वो बुद्धिमत्ता का हो, चाहे भावनात्मकता का हो, आध्यात्मिकता का हो या तकनीकी के क्षेत्र का हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षक दिवस की अवसर पर एक दिन पहले कहा था कि गुरु शिष्य व्यवस्था निरंतर प्राणवान बनी रहनी चाहिए। विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति आदर, शिक्षक का शिक्षा के प्रति समर्पण और विद्यार्थी व शिक्षक के बीच अपनापन का भाव, यह एक जोड़ी होती है जो न सिर्फ ज्ञान को परोसती है बल्कि जीवन जीने की कला को भी सिखाती है। मिट्टी को सोना में परिवर्तित करने की कला सिर्फ और सिर्फ शिक्षक में ही है। अच्छा शिक्षक हर जवाब अच्छा देना ही नहीं सिखाता, अपितु हर अच्छा सवाल पूछना भी सिखाता है और उन सवालों का जवाब और हल करना भी सिखाता है। ऐसी सोच को आगे ले जाने का विजन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें नई शिक्षा नीति में दिया है, जिसमें कि मान्यवर आपका भी हमको लगातार
मार्गदर्शन मिलता रहा है। हमारी नई शिक्षा नीति जीवन मूल्यों की आधारशिला पर खड़ी होकर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार के माध्यम से भारत को दुनिया में ज्ञान की महाशक्ति बनाएगी और यह रास्ता शिक्षकों से ही होकर के गुजरता है। मान्यवर, मुझे ये भी कहना है कि हमारे जो शिक्षक हैं उन्होंने कोरोना काल में एक योद्धा की तरह काम किया है। मैं उनको भी अभिनंदित करना चाहता हूं। और अब जबकि 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की ओर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत और श्रेष्ठ भारत को इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम इस देश को ज्ञान की महाशक्ति बनाएंगे। ऐसे अवसर पर आपने तमाम व्यस्तताओं के बाद भी आज हमारे अध्यापक गण के आप हमेशा और हमेशा हम पर कृपा करते रहे हैं। आपने समय निकाल करके हमको आशीर्वाद दिया है और आज आप फिर आपके हाथों से आज देश का शिक्षक सम्मानित हो रहा है। मैं इस अवसर पर आपका अभिनंदन करता हूं और शिक्षा परिवार शिक्षा मंत्रालय की ओर से गहराई से, हृदय की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। प्रेरक एवं सकारात्मक शब्दों के लिए माननीय मंत्री जी आपका धन्यवाद। आइए अब प्रत्येक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की प्रेरणा एवं उपलब्धियों पर आधारित चलचित्रों को देखें। उत्तर प्रदेश छिंदवाड़ा के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खिरसाडोह के अध्यापक मोहम्मद शाहिद अंसारी, जो बच्चों को पिछले 14 वर्षों से गणित पढ़ा रहे हैं, उन्होंने एक सोलर रोशनी से चलने वाला प्रोजेक्टर भी बनाया है, जिससे बच्चे स्कूल में शैक्षिक वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्र जिन्हें आज कर रहा है सलाम। मोहम्मद शाहिद अंसारी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जिला उत्तर पश्चिम प्रदेश दिल्ली और ये हैं यहाँ की माउंट आबू पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती ज्योति अरोड़ा। इन्होंने स्कूल में जॉयफुल लर्निंग का माहौल तैयार करते हुए कम्युनिटी, पेरेंट्स और टीचर्स को रचनात्मक तरीके से शामिल किया है। शिक्षा जितनी ज्यादा इंटीग्रेटेड होगी, लर्निंग उतनी ही ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी। श्रीमती ज्योति अरोड़ा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के कसीबुग्गा स्थित जिला परिषद हाई स्कूल के श्री मधु बाबू अस्पन्ना, इन्होंने अपनी कक्षा में एक प्रिंट रिच माहौल बनाया है, जहां एकीकृत ICT के मदद से फिल्म मेकर और बच्चों द्वारा डिजाइन एनिमेशंस को सुगम बनाया जाता है। श्री मधु बाबू अस्पन्ना को शिक्षा में उनके योगदान की सराहना करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के चेन्नई जिले के अशोक नगर स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस सुश्री सरस्वती RC ने अपने स्कूल के शिक्षण के स्तर को बेहतर और प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। सुश्री सरस्वती RC को एक सुप्रबंधित स्कूल के संचालन और छात्रों का प्रोत्साहन कर उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम हासिल करने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। त्रिपुरा के ऊनाकोटी स्थित दिल बाजार हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक श्री संजय दास विज्ञान और गणित के एक सक्रिय शिक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। इन्होंने अपने छात्रों के विज्ञान के शिक्षण के लिए हैंड्स ऑन और ICT आधारित दिलचस्प शिक्षाविदों का नवाचार किया है। श्री संजय दास को दूर दराज के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दक्षिण गोवा क्यूपेम के मलकर्णम गांव में स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल की प्रिंसिपल सुश्री सिंधु प्रभु देसाई ने सफलतापूर्वक अपने स्कूल में छात्रों के लिए पढ़ने और सीखने के एक अनुकूल और सुखद माहौल का निर्माण किया है। सुश्री सिंधु प्रभु देसाई के जज्बे को सलाम करते हुए भारत सरकार उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। जमशेदपुर के तारापुर स्कूल की वाइस प्रिंसिपल श्रीमती इशिता डे मानती हैं कि समग्र शिक्षा के लिए शैक्षिक गतिविधियों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। किताबें पढ़ने में तथा गणित सिद्धांतों में बच्चों की रुचि को बढ़ावा देने हेतु श्रीमती डे ने कुछ अभिनव तरीके अपनाए
उन्होंने केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि कई शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया। श्रीमती डे की इस नवीनतम पहल को सरकार ने सराहा और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। कोई गणित जैसे विषय को कविता, उपन्यास और कला के माध्यम से पढ़ा सकता है। कुछ ऐसा ही करके दिखाया है सिक्किम के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल माखा रकौंद के शिक्षक श्री लोमस ढुंगेल ने। इससे बच्चों को गणित पढ़ने में काफी आसानी होती है। इन्होंने सिक्किम में पर्यावरण को बेहतर करने के लिए हरियो माखा प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इससे जो आमदनी होती है उसे गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं। श्री लोमस ढुंगेल को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अहमदाबाद के मिन्नी कामा में दृष्टिहीन छात्रों को विज्ञान और गणित पढ़ाने वाली शिक्षिका सुधा जोशी गौतम भाई का विद्यालय, जिन्होंने ये साबित किया कि नजर रोशनी की मोहताज नहीं होती। मैं बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाती हूँ, साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराती हूँ। नेत्रहीन बच्चों को विज्ञान के साथ गणित के सवालों का उच्चतम तकनीक से हल निकालने की कला सिखाने के लिए श्रीमती सुधा जोशी गौतम भाई को बतौर शिक्षक सम्मानित किया जाता है। वेस्ट बंगाल के टोटोपारा गांव में स्थित धनपति तोतो मेमोरियल हाई स्कूल की मुख्य अध्यापिका सुश्री मीशा घोषाल अपने काम के लिए समर्पित हैं। वह अपने स्कूल को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। सुश्री मीशा घोषाल को और समुदाय के समर्थन से स्कूल की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। किसी स्कूल की चहारदीवारी को एक आनंदमय स्थान कैसे बनाया जा सकता है, इसके उदाहरण हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोरथांग सिक्किम की प्रिंसिपल श्रीमती अर्चना गुरुंग। 5 बार उपस्थिति प्रणाली विकसित कर छात्रों की उपस्थिति बढ़ाई। पढ़ाई के तनाव को कम करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का पहला स्कूल बैंड बनाया। बच्चों को फिट रखने के लिए जुम्बा डांस का सहारा लिया। श्रीमती अर्चना गुरुंग को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लेह लद्दाख के खारू में स्थित मिडिल स्कूल तकनक शक्ति के अध्यापक श्री सोनम ग्याल्सन ने बतौर मुख्य शिक्षक अपने स्कूल के बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक मानकों को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की है। समुदाय से स्कूल के सुधार के लिए वित्तीय और अन्य संसाधन जुटाने की बात हो या जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन की मदद से, श्री सोनम ग्याल्सन को उनकी कोशिशों और सफलताओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान स्थित लबोरहुट के नेपाली पारा हिंदी हाई स्कूल के मुख्य अध्यापक डॉक्टर कलीमुल हक ने एक योग्य शिक्षक और स्कूल प्रबंधक के रूप में एक बड़ा योगदान दिया है। स्मार्ट कक्षाओं, सुसज्जित प्रयोगशालाओं, उद्यानों, भोजन सुविधाओं और परिस्थिति संबंधी पहल के लिए और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करती है। ये है उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मैनपुरी में सुल्तानगंज का एक स्कूल और ये है इसी स्कूल के हेड टीचर मोहम्मद इशरत अली। इन्होंने शिक्षा के पारंपरिक तौर तरीके से हटकर कई नए तरीके अपनाए हैं। इस इनोवेटिव वे से विद्यालय में बच्चों की संख्या 100 से बढ़कर 251 हो गई है। कृतज्ञ राष्ट्र जिन्हें आज कर रहा है सलाम। मोहम्मद इशरत अली को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटका के अफजलपुर कलबुर्गी स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल बंदरवात की श्रीमती सुरेखा जगन्नाथ ने अपने स्कूल में कई नवाचार लाए हैं। इन्होंने विज्ञान शिक्षण में 100 से अधिक नवीन विचारों और प्रयोगों का इस्तेमाल किया। श्रीमती सुरेख जगन्नाथ को विज्ञान की शिक्षण में उनके योगदान की सराहना करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री संजय कुमार जैन एक उच्च प्रेरित और प्रतिबद्ध शिक्षक हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र में अच्छे बुनियादी ढांचे के साथ एक बेहतरीन और आकर्षक स्कूल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। हमारा अगला उद्देश्य ये है बच्चे भयमुक्त आनंददायी वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें। इनके इसी अंदाज के लिए बतौर शिक्षक शिक्षा मंत्रालय द्वारा इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। गुजरात के जिला सुरेंद्र नगर स्थित श्री तदाना प्राइमरी स्कूल के शिक्षक
श्री महिपाल सिंह सज्जन सिंह जेतावत ने बाल केंद्रित अभिनव अभ्यासों से शिक्षा की तस्वीर बदल दी। जैसे बच्चों की संसद, ज्ञान कुटीर का निर्माण, जहां बच्चे अपनी कहानियों को रिकॉर्ड कर सकें। श्री महिपाल सिंह सज्जन सिंह जेतावत को नवीन तकनीकों वाली बाल केंद्रित स्कूल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुड़कुनी बागेश्वर उत्तराखंड के प्रधानाचार्य श्री केवल आनंद कांडपाल। स्कूल में बालिकाओं का कम नामांकन और शिक्षा को बीच में छोड़ना यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रही है। इन्होंने समाज की इन कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया। स्कूल में माँ बेटी सम्मेलन करवाए, नतीजा ये रहा, बालिकाओं का ड्रॉप आउट 0 हो गया। आनंद कांडपाल के इन अथक प्रयासों के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये है पंजाब के फरीदकोट जिले का बाराभाई का सरकारी प्राथमिक विद्यालय और ये हैं स्कूल के अध्यापक राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार के पढ़ाने के रचनात्मक तरीकों ने स्कूल को एक आदर्श विद्यालय में बदल दिया है। प्राइमरी में क्या होता है कि ज्यादा ड्रिल वर्क की जरूरत होती है, उसके लिए हमने इंटीग्रेटेड साउंड सिस्टम बनाया। राजेंद्र कुमार को शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जाखड़ के शिक्षक श्री सुनील कुमार ने अपने उच्च प्राथमिक विद्यालय के बुनियादी ढांचे और शिक्षा परिणामों को सुधारने के लिए लगातार कड़ी मेहनत की है। श्री सुनील कुमार के जज्बे को सलाम करते हुए भारत सरकार उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश और ये हैं यहाँ के SD इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री विकास कुमार। इन्होंने ICT टूल्स जैसे माध्यमों से लर्निंग की प्रक्रिया को आसान बनाया। अपनी टीचिंग है उसको हम ICT का यूज करके ही हम अपनी शिक्षण को रोचक बना सकते हैं। श्री विकास कुमार को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। केरल के अलप्पु स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के ड्राइंग शिक्षक श्री साजी कुमार VS ने गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों और कला में इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन स्थापित कर साथ ही छात्रों को कला एकत्रित अनुभव भी प्रदान किया। श्री साजी कुमार VS को बच्चों को परिवर्तनात्मक शिक्षा से परिचित करवाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के जिला बाड़मेर में स्थित राजकीय शिक्षा कर्मी प्राथमिक विद्यालय सरुपोणी मालियों का वास की प्रबंधक अध्यापिका श्रीमती गीता कुमारी ने अपनी कड़ी मेहनत और गहरी प्रतिबद्धता से जिला में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करवाई है। श्रीमती गीता कुमारी को शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये है बोकारो जिले के चास में स्थित रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय और ये है निरुपमा कुमारी, हिंदी की शिक्षिका जो बहुत ही आकर्षक और समग्र तरीकों से हिंदी भाषा सिखाती हैं। इन्होंने स्थानीय कला रूपों, खेल और कहानी सुनाने की नवीन विधाओं का उपयोग कर शिक्षण के नए तरीकों का आविष्कार किया है। निरुपमा कुमारी के इन्हीं प्रयासों को सराहते हुए बतौर शिक्षक सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये है गुरुग्राम हरियाणा का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बजखेड़ा। यहाँ के मुख्य मौलिक अध्यापक श्री मनोज कुमार लाकड़ा जी ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने का अद्भुत कार्य किया है। इनके द्वारा बनाए गए सरल उपकरणों से छात्र अब रचनात्मक तरीके से पढ़ाई का आनंद लेते हैं। बतौर शिक्षक श्री मनोज कुमार ने इनोवेटिव बेस से जॉयफुल लर्निंग को बढ़ावा दिया है और इनके इन्हीं प्रयासों को सराहते हुए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव गोपालवाड़ी और यहाँ जिला परिषद प्राइमरी स्कूल के अध्यापक श्री नारायण चंद्रकांत मंगलारम ये सिर्फ बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। नए नए तरीकों से
बच्चे जो यहाँ सीखते हैं वो वर्चुअल क्लासरूम के जरिए वर्ल्ड एजुकेटर्स को भी सिखाते हैं। इन्होंने ग्राम समुदाय में शिक्षा का महत्व समझाया और जागरूक किया। श्री मंगलारम जी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के जिला खोर्दा के भीम भोई स्कूल फॉर द ब्लाइंड के शिक्षक श्री तापस कुमार मोहंती ने खुद को नेत्रहीन बच्चों के लिए अनुकूल और व्यवहारिक शिक्षण तरीकों के विकास में समर्पित कर रखा है। उच्च शिक्षा के स्तर पर जरूरतों को पूरा करने के लिए कई ऑडियो पुस्तकों का भी निर्माण किया। श्री तापस कुमार मोहंती के इस निस्वार्थ भाव को सलाम करते हुए भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करती है। मिस सुधा पैनौल एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जोगला, जिला देहरादून, उत्तराखंड में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। अपनी सकारात्मक सोच से इन्होंने स्कूल प्रांगण में शिक्षा के साथ साथ बर्थडे गार्डन, ट्राइबल म्यूजियम, थिएटर और संगीत क्लासेस को शुरू करवाया है। मिस सुधा पैनौल को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्राथमिक विद्यालय सोहरामाऊ, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। और ये हैं इस विद्यालय की प्रधान शिक्षिका स्नेहिल पांडे। स्नेहिल पांडे जी ने बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए नए नए तरीके अपनाए। विद्यालय में ICT की मदद लेते हुए योगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसी गतिविधियां स्नेहिल पांडे जी के रचनात्मक प्रयासों में शामिल हैं। स्नेहिल पांडे जी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाता है। अभिवंचित वर्ग की लगभग 1000 बालिकाओं एवं 100 मूक बधिर बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़कर श्री अखिलेश्वर पाठक जी ने एक नई मिसाल कायम की है। लड़कियों के लिए एक संलग्न KGBV छात्रावास तैयार कर इन्होंने अपने समर्पित रूप का उदाहरण दिया। लड़कियों को एक बेहतर शिक्षित जीवन देने का प्रयास किया है। शिक्षा मंत्रालय ने इनके इन प्रयासों को सराहा और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। पुदुचेरी के इंदिरा गांधी सरकारी विद्यालय के श्री सेल्वा मुथु कुमारन राजकुमार मानते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करना यह विज्ञान के अध्ययन का सबसे अच्छा तरीका है। वे विद्यार्थियों को कक्षा की 4 दीवारों से बाहर विज्ञान की खोज करने की प्रेरणा देते हैं। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर उससे एक बेहतर भविष्य की आशा जगाने वाले श्री सेल्वा मुथु कुमारन राजकुमार के इन प्रयासों को सरकार ने सराहा और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। कर्नाटका के बेलथांगडी में स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल नादा के श्री याकूब एस गणित के एक बेहद अभिनव और बहुमुखी शिक्षक हैं। इन्होंने सॉफ्टवेयर्स और मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से गणित के शिक्षण की तस्वीर बदली है। बच्चों को विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए हैंड्स ऑन मॉडल्स का निर्माण किया है। श्री याकूब एस को बतौर शिक्षक गणित में उनके योगदान की सराहना करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल साठिया मंगलम तमिलनाडु के अंग्रेजी शिक्षक श्री एस दिलीप। गेमिफाइड ग्रामर और वर्चुअल गेम के सहारे बच्चों को पढ़ाते हैं। इन्होंने AR और VR तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस तकनीक से 1 लाख बच्चों को फायदा मिल रहा है। ICT जूनियर क्लब की शुरुआत की। श्री एस दिलीप को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बिहार के बेगूसराय का उत्कृष्ट माध्यमिक स्कूल जो आज इस ग्रामीण क्षेत्र को शिक्षित बनाने में एक अहम योगदान दे रहा है। 2004 में जब मैं इस विद्यालय में आया था तो 123 बच्चे थे और 4 कमरों वाला यह विद्यालय था। वर्तमान में 30 कमरों वाला यह हाई स्कूल है। हेडमास्टर संत कुमार साहनी जी को इस क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के बौद्ध जिला के सरसरा गांव स्थित गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक श्री बसंत कुमार साहू ने शैडो पपेट्स और स्ट्रिंग पपेट्स की मदद से शिक्षा को छात्रों के लिए बेहद रोमांचक बनाने की कोशिश की है। एक स्थानीय कठपुतली बनाने की तकनीक को इन्होंने अपने स्कूल के बच्चों से रूबरू करवाया। श्री बसंत कुमार साहू को
बतौर शिक्षक कला और शिल्प कला की मदद से शिक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये हैं शिलोंग जेल रोड बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के फिजिक्स टीचर श्री राहुल शंकर चैटर्जी। बच्चों को सीखने का बेहतर अनुभव मिले, इसके लिए इन्होंने स्कूल लैब के लिए नए इक्विपमेंट्स की व्यवस्था की, नए एक्सपेरिमेंट्स तैयार किए और ऐसे वीडियोस को तैयार किया जिससे बच्चे फिजिक्स को मजे मजे में सरलता से समझ सकें। श्री राहुल शंकर चैटर्जी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये है कोकराझार के सरकारी उच्चतर माध्यमिक बहुमुखी स्कूल के गणित और विज्ञान शिक्षक श्री गौतम देव शर्मा। गांव-गांव जाकर बच्चों के बीच विज्ञान के ज्ञान को सरल तरीके से बांटा। फील्ड स्कोप प्रोजेक्ट के जरिए गांवों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाया। एक सुदूर गांव को गोद लिया। गांवों में रूरल साइंस फेयर की शुरुआत की। मुश्किलों से हार न मानने वाले श्री गौतम देव शर्मा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाता है। बेंगलुरु के केंद्रीय विद्यालय जालाहल्ली AFS के प्राथमिक खंड की हेडमिस्ट्रेस श्रीमती चेमलार शगमुगन। इन्होंने अंग्रेजी की नियमित शिक्षण विधियों को बदलकर कक्षा में खेल और संगीत के माध्यम से पढ़ने और सीखने को बढ़ावा दिया है। सुश्री चैम्बर शगमुगन को शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर स्थित GSSS BR स्कूल के शिक्षक श्री नरदेव सिंह ने केमिस्ट्री की कठिन अवधारणाओं को आसान बनाकर बच्चों तक पहुंचाने के लिए नवीन तरीकों का उपयोग किया। स्थानीय समुदायों में तालमेल बनाकर नामांकन संख्या में बढ़ोतरी करवाई। श्री नरदेव सिंह को शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और नवीन तकनीकों से बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुरेंद्र सिंह जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय सराय पीपल थला में अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। इस विद्यालय में ज्यादातर गरीब और अपेक्षित वर्ग के विद्यार्थी ही पढ़ने आते हैं। सुरेंद्र सिंह के प्रयासों की बदौलत इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने पूरे राज्य में विशिष्ट स्थान हासिल किया है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने हासिल किए हैं कई मकाम। इसीलिए श्री सुरेंद्र सिंह को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये है महाराष्ट्र के एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल संख्या 4 की श्रीमती संगीता सोहनी। विज्ञान को खेल खेल में पढ़ाने की कला इन्होंने विकसित की। ICT का इस्तेमाल कर पढ़ाई को आसान बनाया। चूड़ियों के जरिए केमिकल बाउंडिंग, साथ ही बलून का इस्तेमाल कर बच्चों को रसायन विज्ञान की बारीकियों को समझाती हैं, बल्कि अपने सहयोगी शिक्षकों को भी ये पढ़ाती हैं। श्रीमती संगीता सोहनी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की लेक्चरर श्रीमती सपना सोनी ने सहायक शिक्षण तकनीकों के उपयोग से विज्ञान और भौतिकी को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के बीच जीवंत और आनंदमय बनाने के लिए सराहनीय कार्य किया है। श्रीमती सपना सोनी को शिक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। झारखंड के सिमडेगा के बानो में स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में मुख्य शिक्षक श्री स्मिथ कुमार सोनी ने स्कूल के बुनियादी ढांचे को सुधारने और लड़कियों के नामांकन बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय काम किया है। आदिवासी बेल्ट होने के बावजूद श्री सोनी ने बालिका शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्री स्मिथ कुमार सोनी को शिक्षा में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जम्मू कश्मीर जिला श्रीनगर के गुलाब बाग में स्थित BMS काशीपुर तैल स्कूल की अध्यापिका रूही सुल्ताना ने अपने रचनात्मक और अभिनव सोच से चुनौतीपूर्ण समय में भी स्कूली शिक्षा को बाधित नहीं होने दिया। रूही सुल्ताना के चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शिक्षण जारी रखने के जज्बे को सलाम करते हुए भारत सरकार उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। मैं प्रकाश चंद्र सुधार यहाँ की कंजेली स्कूल में
प्रधानाचार्य के तौर पर काम कर रहा हूँ। करीब 5 साल पहले काम शुरू किया, आज स्कूल को पूरी तरह से बदल डाला है। उन्होंने वैज्ञानिक अवधारणाओं को सीखने और सिखाने के लिए कम लागत पर कई दिलचस्प किट्स व मॉडल्स तैयार किए। अपना समृद्ध योगदान देकर एक अनुभवी शिक्षक के रूप में कार्य किया। शिक्षा मंत्रालय ने इनके इन प्रयासों को सराहा और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। केरला के कोल्लम में स्थित गवर्नमेंट LBLPS चवारा साउथ स्कूल की सुश्री थांकालेता थंकप्पन ने अपने प्राथमिक विद्यालय के बुनियादी ढांचे को बदला और बच्चों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत की। सुश्री थांकालेता थंकप्पन को स्कूल को उनके विकास के अनुकूल बनाने के लिए भारत सरकार उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। जिला हैदराबाद, प्रदेश तेलंगाना, और ये है यहाँ की गवर्नमेंट नेहरू मेमोरियल हाई स्कूल की टीचर सुश्री पदम प्रिया वुम्मा जी। सुश्री पदम प्रिया ने मैथ्स को बच्चों के लिए मजेदार और आसान बना दिया। हमने आर्ट्स और मैथ्स को मिलाने का प्रयोग किया। इसके अलावा हमने अपने क्लासरूम में ICT उपकरणों का भी प्रयोग किया। सुश्री पदम प्रिया वुम्मा जी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलचित्र के जरिए प्रत्येक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए योगदान का परिचय हमें मिला। अब बारी है पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के अभिनंदन का, और इस क्रम में प्रथम नाम है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से मोहम्मद शाहिद अंसारी, शिक्षक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खिरसाडोह परसिया। From Andhra Pradesh, Srikakulam, Mr. Madhu Babu Asapanna, teacher, Jila Parishad High School, Kasibugga, Tekle. Next awardee is from Tamil Nadu, Chennai, Mrs. Saraswati RC, Headmistress, Government Girls Higher Secondary School, Ashok Nagar. त्रिपुरा उन्नाकोटी से श्री संजय दास, शिक्षक तिल बाजार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौरनगर। Next awardee is from Goa, South Goa District, Mrs. Sindhu Prabhu Desai, Principal, Government High School, Malkarnam, Kepe. CISCE पूर्वी सिंहभूम झारखंड से श्रीमती ईशिता डे, उप प्रधानाचार्य, तारापुर विद्यालय जमशेदपुर। सिक्किम ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट से श्री लोमस धुंगेल, शिक्षक, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल माखा, रंगकोंग, तिनतेक। गुजरात अहमदाबाद से श्रीमती जोशी सुधा गौतम भाई, शिक्षिका, नेत्रहीनों के लिए माध्यमिक विद्यालय। पश्चिम बंगाल अलीपुर द्वार से श्रीमती मीशा घोषाल, प्रमुख शिक्षिका, धनपति टोटो मेमोरियल हाई स्कूल टोटोपाड़ा। सिक्किम दक्षिण सिक्किम से श्रीमती अर्चना गुरुंग, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोरथांग। लद्दाख ले लद्दाख से श्री सोनम ग्यालसन, प्रधान शिक्षक, मिडिल स्कूल टाकनाक साफ्ती हारू। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान से डॉक्टर कलीमुल हक, प्रधान शिक्षक, नेपाली पारा हिंदी उच्च विद्यालय लेबरहट। उत्तर प्रदेश मैनपुरी से मोहम्मद इशरत अली, प्रधान शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय राजवाना सुल्तानगंज। फ्रॉम कर्नाटका कलबुर्गी, मिसेस सुरेखा जगन्नाथ, टीचर, गवर्नमेंट हाई स्कूल बांदरवाड़ अफजलपुर। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ से श्री संजय कुमार जैन, शिक्षक, राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय डोंडा। गुजरात सुरेंद्र नगर से श्री महिपाल सिंह, सज्जन सिंह जेठावत, शिक्षक, श्री टिडाना प्राथमिक विद्यालय। उत्तराखंड बागेश्वर से डॉक्टर केवल आनंद कांडपाल, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोकनी कपकोट। पंजाब फरीदकोट से श्री राजेंद्र कुमार, शिक्षक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैतून। जम्मू और
कश्मीर उधमपुर से श्री सुनील कुमार, शिक्षक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जाखड़। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से श्री विकास कुमार, प्रधानाचार्य, SD इंटर कॉलेज, मीरापुर, भूमा, जानसठ। Next awardee is from Navodaya Vidyalaya Samiti, Alapura, Kerala, Mr. Sachi Kumar BS, teacher, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Khenithala, Mevvalikara। राजस्थान बाड़मेर से श्रीमती गीता कुमारी, शिक्षिका, माध्यमिक शिक्षा कर्मी विद्यालय, तरुपणी, मालियों का वास, बांद्रा। झारखंड बोकारो से श्रीमती निरुपमा कुमारी, शिक्षिका, रामरुद्र +2 हाई स्कूल 4, बोकारो। हरियाणा गुरुग्राम से श्री मनोज कुमार लाकड़ा, शिक्षक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बजखेड़ा। महाराष्ट्र अहमदनगर से श्री नारायण चंद्रकांत मंगलाराम, शिक्षक, जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय, गोपालवाड़ी। ओडिशा खोर्दा से श्री तापस कुमार मोहंती, शिक्षक, भीम भोई अंध विद्यालय, खोर्दा। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उत्तराखंड, देहरादून से श्रीमती सुधा पेनौल, उप प्रधानाचार्य, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जोगला, कालसी। उत्तर प्रदेश उन्नाव से श्रीमती स्नेहिल पांडे, प्रधान शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय, सोहरा मऊ, नवाबगंज। बिहार सारण से श्री अखिलेश्वर पाठक, मुख्य शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय, चैनपुर, भैंसवाड़ा। फ्रॉम पुदुचेरी मिस्टर सेल्वा मुथु कुमारन राजकुमार, टीचर, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हाई स्कूल, काटेरी, कुप्पम। Next awardee is from Karnataka, South Kannada district, Mr. Yakub S, teacher, Government High School, Nada, Belthangadi. From Tamil Nadu, Vellupuram, Mr. Dilip S, teacher, Government Higher Secondary School, Sathia Mangalam, Hijje। बिहार बेगूसराय से श्री संत कुमार सहानी, मुख्य शिक्षक, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, खरमौली, बीरपुर। ओडिशा बौद्ध से श्री बसंत कुमार साहू, कार्यवाहक प्रमुख शिक्षक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरसरा, हरभंगा। मेघालय ईस्ट खासी हिल्स से श्री राहुल शंकर चैटर्जी, लेक्चरर, शिलोंग जेल रोड बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल, जेल रोड, माइलेम। असम कोकराझार से श्री गौतम देव शर्मा, शिक्षक, राजकीय उच्च विद्यालय और बहुउद्देशीय विद्यालय, कोकराझार। नेक्स्ट awardee is from केंद्रीय विद्यालय संगठन, मिसेस चिमला षणमुगम, हेड टीचर, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, जलाहली, AFS ईस्ट। हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से श्री नरदेव सिंह, व्याख्याता, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिहार, बीकड़ी। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मुंबई से श्रीमती संगीता सोहनी, शिक्षिका, एटॉमिक एनर्जी स्कूल नंबर 4, अणुशक्ति नगर। छत्तीसगढ़ दुर्ग से श्रीमती सपना सोनी, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जियोरा, सिरसा, दुर्ग। झारखंड सिमडेगा से श्री स्मित कुमार सोनी, कार्यवाहक प्रमुख शिक्षक, राजकीय मध्य विद्यालय, बानो। जम्मू और कश्मीर श्रीनगर से सुश्री रूही सुल्ताना, शिक्षिका, बालक मध्य विद्यालय, काशीपुरा तलब, गुलाबबाग। गुजरात साबरकांठा से श्री प्रकाश चंद्र नरभेराम सुथार, प्रधानाध्यापक, कंजेली प्राथमिक विद्यालय। Next awardee is from Kerala, Kollam, Mrs. Tangalata T, head teacher, Lakshmi Vilas Government Lower Primary School, Chawara South. तेलंगाना हैदराबाद से श्रीमती वी पद्मा प्रिया, शिक्षिका, शासकीय नेहरू मेमोरियल उच्च विद्यालय, मलाखपेट। CBSE दिल्ली से श्रीमती ज्योति अरोड़ा, प्रधानाचार्य, माउंट आबू पब्लिक स्कूल, रोहिणी, दिल्ली। दिल्ली से श्री सुरेंद्र सिंह, शिक्षक, नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, सराय पीपलखाला, द्वितीय आदर्श नगर।
सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल अवॉर्डीज। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और यहाँ मैं सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि अपने मूल्यवान शब्दों से हमें अभिप्रेरित करें। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकगण, देवी और सज्जनों, शिक्षक दिवस पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी शिक्षकों के साथ जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सामान्यतः आप सबके बीच आकर स्वयं पुरस्कार प्रदान करके मुझे और अधिक प्रसन्नता होती, परंतु कोविड-19 की वैश्विक महामारी के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। आप सभी ने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम के माध्यम से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने विद्यार्थियों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है। मुझे बताया गया है कि आज के पुरस्कार विजेताओं का चयन एक स्वतंत्र जूरी द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामांकित शिक्षकों की सूची में से व्यापक विचार विमर्श के बाद किया गया है। आज यहां लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी मैं देख रहा था कि आज सम्मानित किए गए 47 शिक्षकों में से 18 अध्यापिकाएं हैं, यानी लगभग 40%। यह देखकर मुझे विशेष खुशी हुई है। शिक्षक के रूप में महिलाओं ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम सब पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कृतज्ञता पूर्वक याद करते हुए नमन करते हैं। वे एक महान दार्शनिक, स्टेट्समैन और बुद्धिजीवी थे, लेकिन इन सबसे बढ़कर वे एक असाधारण शिक्षक भी थे। एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन से उनके विद्यार्थियों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी, लेकिन जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन को अलग से मनाने के बजाय मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी यदि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने वाला उनका जन्मोत्सव देश के विकास में उनके अमूल्य योगदान तथा एक शिक्षक के रूप में उनके और पूरे शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान का प्रतीक है। आज सभी शिक्षकों की प्रतिबद्धता, समर्पण और उत्कृष्ट योगदान के प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। शिक्षा जगत में डॉक्टर राधाकृष्णन की सेवाएं व अमूल्य योगदान हम सबके लिए, विशेषकर आप सभी शिक्षकों के लिए अनुकरणीय है। आज के दिन मैं अपने अध्यापकों और सभी गुरुओं को भी नमन करता हूं। शिक्षकों के स्नेह और मार्गदर्शन के बल पर ही मैं अपनी जीवन यात्रा में यहां तक पहुंच सका हूं। पिछले वर्ष फरवरी 2019 में मुझे कानपुर में अपने विद्यालय जाकर अपने वयोवृद्ध शिक्षकों का आशीर्वाद पाने का सुअवसर मिला था। हमारी परंपरा में तो गुरु का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। शिक्षकों के प्रति आदर का यह भाव भारतीय शिक्षा पद्धति का आधार रहा है। देवियों और सज्जनों, अच्छे भवन, महंगे उपकरण या सुविधाओं से स्कूल नहीं बनता,
बल्कि एक अच्छे स्कूल को बनाने में शिक्षकों की निष्ठा और समर्पण ही निर्णायक सिद्ध होते हैं। प्राचीन विश्व में शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र माने गए तक्षशिला विश्वविद्यालय की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहले आचार्य विष्णुगुप्त या चाणक्य ही याद आते हैं, जो पहले वहां छात्र थे और बाद में वहीं प्राचार्य बने। शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता हैं, जो प्रबुद्ध नागरिकों का विकास करने के लिए चरित्र निर्माण की मजबूत नींव हमारे बेटे बेटियों में डालते हैं। शिक्षक की वास्तविक सफलता है विद्यार्थी को अच्छा इंसान बनाना, जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और विवेक, रचनात्मकता, वैज्ञानिक चिंतन और नैतिक मूल्यों का समन्वय हो। ऐसे नागरिक जो संविधान द्वारा परिकल्पित न्याय व समता पर आधारित समावेशी समाज के लिए सदा प्रयत्नशील रहें। आज पूरी दुनिया कोविड-19 की वैश्विक महामारी से जूझ रही है, जिसने जनजीवन को भारी क्षति पहुंचाई है और हर प्रकार की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की है। भारत सहित दुनिया भर के अधिकांश देशों में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद हैं या इससे प्रभावित हैं। ऐसे समय में शिक्षा प्रदान करने में डिजिटल टेक्नोलॉजी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे शिक्षक कई माध्यमों जैसे मोबाइल, लैपटॉप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स, कम्युनिटी रेडियो, पॉडकास्ट, टेलीविजन के जरिए बच्चों तक पहुंचने और उन्हें सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। कोविड-19 के कारण आए इस अचानक बदलाव के समय पारंपरिक शिक्षा के माध्यमों से हटकर डिजिटल माध्यम से पढ़ाने में सभी शिक्षक सहज नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इतने कम समय में हमारे शिक्षकों ने डिजिटल माध्यम का उपयोग करके विद्यार्थियों से जुड़ने के लिए कड़ी मेहनत की है। यह महत्वपूर्ण है कि आप में से हर कोई डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने के लिए अपने कौशल को अपग्रेड और अपडेट करें, जिससे आपके शिक्षण की प्रभावशीलता और अधिक बढ़े। ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को अभिभावकों के साथ भागीदारी करनी होगी, ताकि वे बच्चों के साथ इस प्रक्रिया में सहयोगी बने और उन्हें रुचि के साथ सीखने के लिए प्रेरित भी करें। आप सबको अपने विकास के लिए शिक्षा में हो रहे बदलावों के बारे में जानना होगा और इसके लिए लगातार डिजिटल तकनीक का उपयोग करना होगा। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने के साधन ग्रामीण, आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्रों में भी हर वर्ग के हमारे बेटे बेटियों को प्राप्त हो सके। हमारे बच्चों और युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का निर्णय लिया है। यह नीति शिक्षकों, शिक्षाविदों, अभिभावकों तथा विभिन्न समुदाय के सदस्यों के साथ व्यापक परामर्श के बाद बनाई गई है। इस नीति को सफल बनाने में शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों के केंद्र में अवश्य शिक्षक ही होने चाहिए। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस नीति के अनुसार हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने के प्रयास करने होंगे। साथ ही शिक्षकों की स्वायत्तता व उनके सम्मानपूर्वक स्थान को सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखने होंगे। एक बार फिर मैं पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं और बच्चों को शिक्षित बनाने में उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं। मैं अपने देश में शिक्षक समुदाय के सभी सदस्यों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुमूल्य शब्दों से हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए माननीय आपका धन्यवाद। अब मैं माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी को धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करती हूँ। भारत के माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ